क्या प्रॉब्लम आ रही है? 4 तार के कनेक्शन हो चुके आपके? हो गए जी। तो वो तो हर कोई कर लेता है। अभी क्या कंफ्यूज है? अभी 6 तार का जो टाइमर है तो उसमें कनेक्शन की प्रॉब्लम। वो भी सेम ही है सारा कुछ। तो 6 तार के कनेक्शन की डिमांड बहुत आती है, मैंने बहुत कमेंट पढ़ी है अपनी वीडियो पे। आज पूरा क्लियर करके बता देंगे, 2 मिनट का खेल है, कुछ भी अलग नहीं है। तो चलो टाइमर बना लेते हैं। सोकिंग टाइमर होता है 35 मिनट 45 मिनट ऐसे ही होता है ना। 15 से 0 तक नॉन स्टॉप चलता है जैसे चलता है वॉच टाइमर, और 45 का है और 35 का है, वहां से 15 तक सोकिंग मोड में आएगा। सोकिंग मोड आपको बता ही दिया, 3-4 मिनट रुकी रहेगी मशीन, फिर चलेगी, मतलब कपड़ों को फुले के रखने के लिए। तो ये सोकिंग टाइमर है हमारा। सोक टाइमर, ठीक है। तो इसमें हमारी 2 नोब आ जाएंगे। वॉच टाइमर में क्या थी आपके? सिंगल था 4 तार का, सिर्फ टाइम सेलेक्ट करना है आपको, चला देना, कुछ नहीं ऑप्शन उसमें। तो यहाँ पे हमारे पास 2 नोब आ जाएंगे। ऑप्शन है यहाँ एक तो 0, इधर यहाँ 15 तक, और 15 से यहाँ 45 तक। ये सोक टाइम होता है इस बीच में, और ये वॉच टाइम होता है पूरा। 15 से 0 तक नॉन स्टॉप आएगा, और 45 से 15 तक सोकिंग होता हुआ जाएगा, ठीक है। अब ये दूसरा क्या है, इसमें हमें सेलेक्ट करने 3 ऑप्शन होते हैं हमारे पास। जैसे अभी एलजी में क्या क्या है? एलजी के ऑप्शन बताओ, देखो क्या क्या है। एक नॉर्मल होगा, एक हैवी होगा, एक जेंटल है। तो यहाँ पे एक नॉर्मल हो गया, एक हैवी हो गया, एक जेंटल हो गया। तो पहले से समझते हैं तीनों वायर का ऑप्शन का क्या मतलब है। नॉर्मल, जैसे आपका वॉच टाइमर चल रहा था, तो जैसे आप कॉमन निकाल लेते टाइमर की, एक तार से 2 तार पे सप्लाई जाती है, एक बार लेफ्ट एक बार राइट, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो जो सप्लाई पहले येलो पे आ रही थी एलजी के कलर कोड में, पहले एंटी क्लॉक आ रही थी, फिर जो क्लॉक में जा रही थी, उस बीच में जो समय था रुकने का, वो मतलब 5 सेकंड बाद आई दूसरे वायर पे। तो वो जो बीच का समय है वो नॉर्मल टाइमर में 5 या 6 सेकंड है, जो भी था वो। अब जो हैवी पे आपने लगाया, इसका क्या मतलब है? हैवी पे सारा कुछ सेम रहेगा, लेकिन जो वो बीच की 5 सेकंड थी, वो 5 सेकंड घट के 2 सेकंड आ जाएगी, ऐसे फटाफट काम करेगा हैवी पे। अब आते हैं जेंटल पे। जेंटल पे बीच की टाइमिंग सेम रहेगी जो नॉर्मल में थी, 5 सेकंड 6 सेकंड, लेकिन जो चलने का, रोटिंग करने का समय, वो टाइम बढ़ जाएगा, काफी देर तक घूमेगी। तो ये तीनों ऑप्शन का मतलब है। अब आते हैं इसके 6 तार पे। वॉच टाइमर में सिर्फ न्यूट्रल काम कर रहा था, यहाँ पे न्यूट्रल और फेस दोनों काम करेंगे। वो क्यों करेंगे वो बताएंगे आपको, ठीक है। अभी टाइमर में किसी भी साइड से निकलो, हम अपने तरफ से 6 तार पूरे कर रहे हैं, वो कहीं से भी हो। हो गए 6 तार। तो सोकिंग टाइमर, इसका एक फंक्शन और है जो प्लस पॉइंट है इसका। यदि आपने टाइम भर दिया 15 मिनट और 5 मिनट बाद लाइट चली गई, तो जो नॉर्मल टाइमर जो किटर किटर की आवाज करते हैं, साइकिल टाइमर, वॉच टाइमर जो गरारी के थ्रू चलते हैं, वो लाइट चली जाए या आती रहे, वो अपना 15 मिनट में खत्म होने ही होने हैं। इसे क्या करता है सोक टाइमर, इसमें होती है मोटर। जैसे ही लाइट जाएगी, ये टाइमर वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। अगर 10 दिन बाद भी लाइट आ रही है, तो ये उन 10 मिनट को पूरी करेगा, मशीन को चलाएगा 10 मिनट। तो ये इसका प्लस पॉइंट है। मान लो आप मशीन चला के निकल गए कहीं, तो वो टाइम 15 मिनट धुलने हैं कपड़े। अगर लाइट आ रही है 15 मिनट, वो बीच में 2 मिनट गई, 3 मिनट गई, वो टाइम वेस्ट नहीं जाने का। 15 मिनट धोएगी कपड़े। तो अब इसमें अगर टाइमर है, वो मोटर है सॉरी, उस मोटर को चलने के लिए खुद भी तो करंट चाहिए। तो इसमें 2 तार तो पहले न्यूट्रल और फेस उस मोटर को चलाने के लिए आए। ये हमारा मेन लीड है, ये न्यूट्रल, ये फेस। तो एक न्यूट्रल पहले ऐसे देंगे, एक फेस इसी के मोटर को। इसका सर्किट पूरा हो गया, हमारे टाइमर को सप्लाई मिलेगी, न्यूट्रल और फेस डायरेक्ट मेन लीड तक। आगे बचते हैं आपके 4 तार। तो अब एक हमें एंटी क्लॉक के लिए, एक क्लॉकवाइज के लिए।
वो चेक करना आपको बता दिया, कैसे पता करेंगे कौन सा एंटी क्लॉक है कौन सा क्लॉकवाइज है। तो एक हमने क्लॉकवाइज के लिए उठा लिया, ये मोटर पे आ गया हमारे, अलग अलग कलर कोड होते हैं सभी कंपनी के। तो ये हमारे मोटर की सप्लाई आ गई। ठीक है, आगे के 2 तार बचे, ये किस चीज के हैं? अब बजर भी तो बजना है। अब अगर बजर यहां पे बजना है तो यहां पे हमारे पास न्यूट्रल और फेस दोनों हैं। यहां पे न्यूट्रल और फेस दोनों है हमारे पास। वो टाइमर में नहीं थे, 4 तार वाले में सिर्फ न्यूट्रल था हमारे पास। तो वहां पे स्पेशली मैन लीड से फेस लाना पड़ रहा था बजर के लिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास दोनों उपलब्ध है, न्यूट्रल और फेस। तो इसी को टाइमर ने फेस दे दिया निकाल के, ये न्यूट्रल, और फेस भी टाइमर ने दे दिया। तो 2 तार इसके कंप्लीट हो गए 6 तार। कोई डाउट? कुछ अलग था इसमें? इसके खुद को मोटर को चलाने के लिए 2 तार न्यूट्रल और फेस, 2 न्यूट्रल फेस हो गए बजर के, और 2 क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रनिंग और स्टार्टिंग, वो उसमें दोनों रनिंग ही होती हैं। वो हो गई मोटर की, हो गई 6 तार। क्या था इसमें? समझने का फर्क सिर्फ, बस ये है फाइनल। तो जो भी डाउट हो आप भी कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई मिलेगा तुरंत।